जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कहानामृत। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हम इस व्रत को कर सकते हैं, इस व्रत को करने का कितना अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, जन्माष्टमी व्रत की बहुत बहुत अधिक महिमा है। जैसे हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, उससे भी कई अनंत गुना महिमा है जन्माष्टमी व्रत की। यदि हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो हमें किन किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, और अगर हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तो हमारी किस चीज की हानि होती है। आज इस वीडियो में व्रत के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सभी बातें जो है वो शास्त्रों से ली गई है, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करते हैं या व्रत करना चाहते हैं, और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं, प्लीज उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे इसकी महिमा को जान सके और व्रत न करके उनकी कितनी हानि हो रही है वो इसे भी जान सके। लेकिन इन सभी बातों को शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। जन्माष्टमी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं सभी आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें जरूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सभी में शेयर भी कर सकते हो। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तो उस व्रत की महिमा क्या है, उस व्रत को हमें क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताती हूँ कि जन्माष्टमी व्रत का कितना अधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उस व्यक्ति को 20 करोड़ एकादशियों के करने जितने फल की प्राप्ति होती है। अब हम सब ये तो जरूर ही जानते हैं कि एकादशी व्रत करने का कितना अधिक महत्व है। व्रतों का राजा एकादशी को बताया गया है, जो हम मासिक व्रत करते हैं उसमें। लेकिन जन्माष्टमी को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं। तो जिस दिन हमारे प्रभु ने जन्म लिया है उस दिन अगर हम व्रत करते हैं तो हमें 20 करोड़ एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से आप महिमा का अंदाजा जरूर लगा सकते होंगे। इस व्रत को करने से आपकी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा है, चाहे वो सांसारिक इच्छा हो या फिर वो पारलौकिक इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, अगर वो सही है तो आपकी हर इच्छा की पूर्ति होती है, किसी चीज का आपको अभाव नहीं रहता। बहुत अधिक महिमा है। अब बात आती है कि महिमा तो हमने सुन ली, पर हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत तरीके से इस व्रत को किया जाता है और इसको लेकर बहुत संशय होता है कि व्रत करने की सही विधि क्या है। तो देखिए, विधि की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ किस किस तरह से आप व्रत कर सकते हो। सबसे पहला और जो सर्वोत्तम व्रत करने का तरीका होता है वो होता है निर्जल व्रत करना। निर्जल का मतलब है कि आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। काफी सारे लोग इसमें प्रश्न करते हैं, क्या हम चाय पी सकते हैं, क्या हम कॉफी का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको जल भी वर्जित है तो फिर आप चाय कॉफी कैसे पी सकते हो। चाय, कॉफी, फ्रूट जूसेस, नारियल पानी, ग्लूकोज, लेमन जूस कुछ भी अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। हमारे मुख से हमारे कंठ के नीचे कुछ भी नहीं जाना चाहिए। उसे कहते हैं निर्जल व्रत करना, और यही व्रत की विधि सर्वोत्तम होती है। पर देखो, इस कलयुग में हर कोई निर्जल व्रत नहीं कर सकता। हमें अपने शरीर की सामर्थ्य भी देखनी होती है कि हमारा शरीर हमारा कितना साथ दे रहा है। तो अगर आप लोग निर्जल नहीं कर पा रहे हो तो फिर ऐसे में आप लोग जो है फल पर व्रत कर सकते हो, या केवल दूध पीकर व्रत कर सकते हो। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता है, एक दिन में ना तो आप बीमार हो जाओगे ना ही आपको कुछ हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो केवल दूध पीकर व्रत कीजिए। आप चाहे तो दिन में 2 बार दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं निप पाता है तो आप दूध के साथ कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हो। फ्रूट्स में आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि फ्रूट्स पर नमक या काली मिर्च लगाकर आप लोग सेवन कर रहे हो। जैसा फ्रूट है उसको उसी तरह से आपको सेवन करना है। एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी फ्रूट चाट वगैरह जो ऐड हम लोग करते हैं वो चीज आपको नहीं करनी है। तो इस तरह से फ्रूट्स लेकर या फिर दूध लेकर भी आप इस व्रत को कर सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका सेवन कर सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। इस तरह से आप व्रत निभा सकते हो। अब मान लीजिए जो लोग ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल व्यक्ति बहुत कमजोर होता जा रहा है, हर किसी के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होता है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना होगा।
अब अगर फ्रूट्स या डेयरी प्रोडक्ट से भी काम नहीं चल रहा है तो फिर हम लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं। जो चीजें हम एकादशी के व्रत में सेवन कर सकते हैं वही चीजें हम जन्माष्टमी में सेवन करते हैं। देखो, जन्माष्टमी व्रत पूरी तरह से एकादशी व्रत जैसा ही होता है। जिस प्रकार से हम लोग दसवीं के नियम फॉलो करते हैं कि सूर्यास्त के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना होता है, जन्माष्टमी व्रत भी सेम होता है। जिस दिन हमारा व्रत है उसके एक दिन पूर्व सूर्य अस्त होने के बाद आप लोग को कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। वहीं से आपका व्रत जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आप चाहें तो जल वगैरह आप लोग ले सकते हैं, पर जो लोग निर्जल व्रत कर रहे हैं उनको फिर व्रत वाले दिन सुबह में 3:30 बजे के बाद जल ग्रहण नहीं करना है। 3:30 बजे तक आप लोग जल ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग अगर एकादशी प्रसाद पे करते हैं, दूध या फ्रूट पे करते हैं, तो उन्हें सूर्यास्त के बाद से ही ये चीजें लेना बंद कर देनी है। अन्न भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपको इस तरह से करना है। एकादशी में हम लोग क्या क्या सेवन करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना कि आप किन किन चीजों का सेवन जन्माष्टमी व्रत में कर सकते हो। ये तो हुए व्रत के टाइप की हम क्या ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। अब देखो, काफी सारे लोग जो है वो दोपहर के 12 बजे तक व्रत करते हैं, कोई रात्रि के 12 बजे तक व्रत करता है, कोई सूर्यास्त होने तक व्रत करता है और कोई अगले दिन तक व्रत करता है। तो अब हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए? तो देखिए, व्रत करने की सबसे अच्छी विधि यही है कि व्रत आपको पूरे दिन करना है अष्टमी में, और व्रत का पारण अगले दिन आपको नवमी तिथि में ही करना है। व्रत का पारण हमें ना तो दोपहर में करना चाहिए, न शाम को करना चाहिए, न रात्रि के 12 बजे बाद करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रात्रि में पारण करना निषेध है, रात्रि में पारण हमें करने से बचना चाहिए। तो सर्वोत्तम विधि तो यही है कि आप जन्माष्टमी के पूरे दिन व्रत कीजिए और नेक्स्ट डे पारण कीजिए। इस बार जो जन्माष्टमी का व्रत हमें करना है वो हमें 16 अगस्त 2025 को करना है, जिसका पारण अगले दिन हमें 17 अगस्त को करना है। पारण का एक निश्चित समय रहेगा। पारण किस प्रकार से करनी है उसकी संपूर्ण विधि भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो यहाँ तक हमने समझा कि व्रत कैसे करना है और कब हमें अपने व्रत को खोलना चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात को जानते हैं कि इस व्रत को करने से हमें किस किस चीज का लाभ मिलता है, कितने पुण्यों की हमें प्राप्ति होती है। शास्त्रों से मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्वयं श्री हरि कहते हैं नारद जी से कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी का केवल व्रत करता है, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के जितने भी पाप उसने अपने पूरे जीवन काल में किए हैं उन सभी से उसे मुक्ति मिल जाती है। 7 जन्मों के सभी पापों से मुक्ति केवल व्रत करने से। और अगर कोई व्यक्ति इस व्रत के साथ जन्माष्टमी की रात्रि जागरण कर लेता है तो ऐसा करने से उसके 100 जन्मों के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। सोच कर देखिए कितने अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। इस कलयुग में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में जाने या अनजाने में कोई पाप ना किया हो। हम कितना ही बचने की कोशिश करें फिर भी हमसे पाप हो ही जाते हैं। केवल जन्माष्टमी का व्रत कर लेने से, रात्रि का जागरण कर लेने से स्वतः ही हमें उनसे मुक्ति मिल रही है। तो आप ये जरूर कीजिएगा। शिव महापुराण में भी इस व्रत को लेकर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि को जागरण करते हुए मंत्रों का जाप करता है उसे मोह और माया इन दोनों ही चीजों से मुक्ति मिल जाती है। देखो, हम सभी मोह माया से ग्रसित और मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं पर छूट नहीं पाते। व्रत कीजिए, जन्माष्टमी का जागरण कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, स्वतः ही आपको मुक्ति मिलेगी। अग्नि पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसको सभी भोगों की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष मिलता है। इस संसार में रहते हुए आपको सभी तरह के सुख, समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति होगी और अंत समय में मोक्ष मिलेगा। तो इतने सारे लाभ है। 20 करोड़ एकादशी जितना फल तो हमें प्राप्त हो ही रहा है। तो व्रत के लाभ तो हमने देख लिए, अब इसको ना करने की कुछ हमारे नुकसान भी होते हैं, वो भी समझते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है, उस दिन भोजन करता है, उसे 100 ब्रह्म हत्याओं जितने पाप का भागीदारी होना पड़ता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है वो देव कार्य और पितृ कार्य दोनों के लिए ही सुयोग्य नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जितने भी पुण्य उसने अर्जित किए हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं।
और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो काफी सारी चीजों की हमारी हानि होती है केवल भोजन कर लेने से जन्माष्टमी वाले दिन। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ हेल्थ इशू होगा, जो चाहते तो है व्रत करना पर वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें यहाँ पर निराश नहीं होना है कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा और हम व्रत नहीं कर सकते और हमारी इतनी हानि हो जाएगी। ऐसे में हमारे शास्त्रों ने उन लोगों के लिए जिनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है, देखिए जो लोग कर सकते हैं वे खुद जानते हैं कि हम कर सकते हैं, तो बहाने हमें नहीं करना है। अगर हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना है। जितना कठिन से कठिन व्रत आप कर सकते हो उतना कठिन व्रत आपको करना है। पर अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे में आपको किसी भी एक ब्राह्मण को जन्माष्टमी के दिन भोजन करवाना होता है। आप देखिए जन्माष्टमी पर भोजन तो करते नहीं है और ब्राह्मण भी उस दिन भोजन नहीं करेंगे, तो ऐसे में क्या करना है कि जितना ब्राह्मण को भोजन करने में आपका धन लगता है, एक ब्राह्मण 2 समय का भोजन कर ले उतनी धन राशि आपको ब्राह्मण को जन्माष्टमी वाले दिन दान करनी है। ऐसा कहते हुए कि इस कारण की वजह से मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं इन ब्राह्मण देवता को ये धन राशि प्रदान करती हूँ ताकि मुझे जन्माष्टमी व्रत के पुण्य फलों का लाभ प्राप्त हो सके। ये उपाय भी हमारे शास्त्रों से है, तो आप लोग इसका पालन अवश्य कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वे क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको भूखे रहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप व्रत कर सकती हैं लेकिन आप फलाहार करिए। आप कुट्टू का आटा ले सकती हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकती हैं, राजगिरा ले सकती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकती हैं। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा जो मैंने लिंक में पिन किया है, तो आप काफी सारी चीजें ले सकती हैं। अगर फिर भी आपको लगता है या ऐसा कुछ डॉक्टर ने कहा है कि नहीं अन्न का सेवन करना ही है, तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया ब्राह्मण देवता को धनराशि दान करने का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गर्भावस्था में भी हम लोगों की कैपेसिटी होती है कि हम व्रत कर सकते हैं। तो आप अपने शरीर की सामर्थ्य देखिए, अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए और उसके बाद ही आप इस व्रत का पालन कीजिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बता दी, व्रत किस प्रकार से करना है, कैसे व्रत का पारण करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। व्रत करने का महत्व, कितने पुण्य की प्राप्ति और हानि होने वाली है। अब आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि आपको ये जन्माष्टमी व्रत करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस प्रकार से करना है। आप चाहें तो सभी ग्रंथ उठाकर भी देख सकते हैं कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो वहां पर आपको जरूर मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। लोग नहीं जानते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि हम अपने शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से बहुत दूर हैं। किसी संत के पास जाकर हम कभी नहीं बैठते कि हमें ये सारी चीजें पता चले। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों, मित्रों और उन सभी को जिन्हें ये ज्ञान नहीं है। मैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं उसका समाधान अवश्य ही कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।